Hey, hello, hi student. Hope you all are doing well and welcome back to my channel. I am here once again with the new phrase, and this time this phrase is really going to be great. Okay, so ये जो आज का phrase है वो है if this goes on. Okay, इसका मतलब होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं ना, अरे अगर ऐसा ही चलता रहा था तो तुम फेल हो जाओगे, मतलब कि अगर तुम ऐसे ही पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये फ्रेज हम हिंदी में तो हमेशा यूज़ करते हैं, बट इसकी इंग्लिश हमें नहीं पता होती है। तो आज मैंने आपको बता दी कि अगर आपको बोलना है इंग्लिश में कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके उसके लिए ये प्यारा सा फ्रेज यूज़ करेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन। ओके, सो दिस फ्रेज इफ़ दिस गोज़ ऑन मीन्स इफ़ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज। जिस भी सिचुएशन के बारे में बात करें वो अगर कंटिन्यू होती रही तो उसके लिए आप ये सेंटेंस, ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ थिंग्स कीप्स हैपनिंग दिस वे, okay, it is often used to express concern, warning और anticipation about the continuation of a situation। ये ज़्यादातर वैसे ही सिचुएशन को बताने के लिए होता है जिसमें आप वार्निंग किसी के को दे रहे हो, किसी के कंसर्न में ये बातें बोल रहे हो, तो आप ये फ्रेज यूज़ करते हो इफ़ दिस गोज़ ऑन। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। स्ट्रक्चर आपका है सिंपल है, इफ़ दिस गोज़ ऑन, उसके बाद जो भी आपको बोलना है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस वो आपको बताना होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम समय पर काम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इफ़ दिस गोज़ ऑन वी वोंट बी एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। इफ़ दिस गोज़ ऑन द सिचुएशन विल गेट वर्स। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इफ़ दिस गोज़ ऑन विल हैव टू फाइंड द न्यू जॉब। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी सेहत बिगड़ सकती है। इफ़ दिस गोज़ ऑन योर हेल्थ माइट डिटेरिएट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें कर्ज लेना पड़ेगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन विल हैव टू टेक अ लोन। तो ये था फ्रेज़ अगर ऐसा ही चलता रहा, जिसके लिए हमने जो फ्रेज़ यूज़ किया इफ़ दिस गोज़ ऑन। तो आई होप कि ये फ्रेज़ आपको समझ में आ गया होगा। ट्राई टू मेक सेंटेंस। ओके, बिना सेंटेंस बनाने से कुछ भी नहीं होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसे अपने practice में नहीं लाओगे। Practice is the most important thing, and you know very well that practice makes man perfect. So if you want to be perfect in English, you have to do practice a lot. Okay, so I'm going to end this video. If you find this video helpful, then please like it, share it and subscribe it. Bye bye, take care.